Radhe Radhe to all of you, my beautiful souls. वेलकम टू माय चैनल कॉस्मिक सोल वाइब्स। सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी लाइफ में खुश होंगे। तो चलिए आज हम लोग एक पिक अ पाइल रीडिंग करते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ दो पाइल्स रखी है। पहले में मैंने कार्लेनियन और सेकंड में मैंने एमेथिस्ट की क्रिस्टल रखी है। ओके, तो आप बिल्कुल पॉजिटिव होकर अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपनी अंतरात्मा को पूछेंगे कौन से वाली पाइल में आपके प्रॉब्लम की सॉल्यूशन छुपी हुई है। कौन से प्रॉब्लम की सॉल्यूशन जानने के लिए, गाइडेंस जानने के लिए आप इस रीडिंग तक आए हैं। कौन सी ये रीडिंग जो है वो आपको सॉल्यूशन डेफिनेटली देगी, ये मेरा भरोसा है। पता है, जब हम अपनी अंतरात्मा से कुछ भी पूछ कर कोई कार्य करते हैं तो डेफिनेटली हमें उसके उत्तर पॉजिटिव वे में 100% मिलते हैं। तो आप पूरी पॉजिटिविटी के साथ अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुने। ओके, तो जिन्होंने भी ये पाइल नंबर 1 चूज़ किया है देखते हैं। ओके, तो आपके कार्ड्स आए हैं द डेविल, 4 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स। एक सेकंड में ये सेकंड पाइल को थोड़ी साइड कर लो। ओके, अब मुझे लगता है कार्ड्स आपको प्रॉपर वे में दिख रहे होंगे। तो पहले तो ये बताओ कि कौन इतने सैडनेस लेकर अपने जीवन को जी रहा है भाई। इस कार्ड के जो कार्ड्स आए हैं उनके कॉम्बिनेशन को देखकर मैं समझ सकती हूँ कि आपके जीवन में बहुत सारी सैडनेस ने घर कर रखा है। अभी बहुत सारी स्टकनेस है। अभी आपकी लाइफ में कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, रुकी हुई है ज़िंदगी आपकी। ऐसे लग रहा है कि आगे तो पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। एक मुश्किल जाती नहीं कि दूसरी आ जाती है, दूसरी सॉल्व करो नहीं कि तीसरी आ जाती है। ये जैसे लग रहा है कि एक चेन रिएक्शन चल रहा है, एक लूप, कंप्लीटली एक ही लूप में आपकी लाइफ बढ़ती जा रही है। एक ही लूप, एक ही पैटर्न रिपीट हो रही है। सेम पैटर्न में आप चल रहे हो, वापस से वहीं जहाँ से चलते हो वापस से उसी में आप आ जाते हो। आप निकलने का रास्ता आपको मिल ही नहीं रहा है और इसी वजह से आपके जीवन में आपको अब बहुत सारी सैडनेस, झुंझलाहट हो चुकी है, क्योंकि आप बार बार सेम चेन रिएक्शन आपके लाइफ में हो रही है ना। क्योंकि आप एक ही पैटर्न को रिपीट कर रहे हो बार बार। अगर मैं कार्ड्स की कॉम्बिनेशंस को देखकर ये करंट रियलिटी, करंट सिचुएशन आपकी बताऊं तो यहाँ पर आपकी डे टू डे लाइफ एक अजीब सी हो चुकी है। अभी एक स्टैग्नेशन, एक रुकावट वाली ज़िंदगी आप जी रहे हो अभी। 4 ऑफ कप्स ना वो दिखाता है कि आपका मन ना अभी किसी कार्य में नहीं लग रहा, कोई काम अच्छा ही नहीं लग रहा। जो हम डेली रूटीन वाले कार्य करते हैं ना, वो तक आपको नहीं जम रहा अभी। बिल्कुल आप परेशान हो, परेशानी वाली ज़िंदगी चल रही है अभी आपको। ऐसा शायद आप यहाँ पे या फिर ऐसी बात हो सकती है कि आप शायद अभी उन चीज़ों के इंतज़ार में बैठे हो। अभी आपने कुछ ऐसी चीज़ों को फोकस कर रखा है कि जो अभी तक आपको मिली नहीं है। मतलब आप पास्ट में रह रहे हो, क्यों नहीं मिली, मैं तो इसके लिए काबिल था या थी, क्यों नहीं मिली, क्यों नहीं मिली, क्यों नहीं हुआ, ऐसा हुआ ना वैसा हुआ, ऐसे करके वाले चक्कर में आप फंसे हुए हो। बार बार इसी लूप में आप इसीलिए चले जाते हो और बार बार वो पास्ट वाली एनर्जी आपको पूरी तरह ड्रेन कर रही है अभी। ये ऐसा मैं देख सकती हूँ। और इसी इसी वजह से आपको पता है, इसी वजह से आपके जीवन में जो वो ब्लेसिंग्स है ना, सामने तो है लेकिन आपको दिख नहीं रही। कैसे दिखेगी? आपने जो वो पट्टी बांध रखी है, सेकंड 2 ऑफ सोर्ड्स, सेकंड कार्ड को देखो, 2 ऑफ सोर्ड्स है। 2 ऑफ सोर्ड्स की जो वहाँ पे पिक्चर बनी है उसके आंखों में देखो पट्टी बंधी हुई है। पट्टी आपकी आंखों में रियल में नहीं बंधी है, वो वर्चुअली बंधी हुई है। वो कही जा रही है कि आप वो सामने जो रियलिटी है ना उसको फेस ही नहीं करना है। आप वो जो सच्चाई है उसको फेस नहीं करना चाहते, उसे देखना ही नहीं चाहते, आप उसके रूबरू ही नहीं जाना चाहते, आप डिसीजन ही नहीं लेना चाहते। इसी वजह से आपके जीवन में स्टैग्नेशन आ गई है। इसी वजह से आपके जीवन में एक मेंटल ब्लॉकेज आ गई है। आप जानते हैं कि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कोई बड़ा फैसला लेना एकदम ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। लेकिन डर या किसी तरह की कन्फ्यूज़न की वजह से, इसी कन्फ्यूज़न की वजह से आप कुछ देख ही नहीं पा रहे और आपने क्या कहा, लो भाई मैं पट्टी बांध लेती हूँ, मुझे तो रियलिटी फेस ही नहीं करनी है ना। ऐसा आप किसी डिसीजन से रूबरू होना हो तो रहे हो लेकिन आपको उसके सॉल्यूशन नहीं मिल रहे। आप ऑप्शंस में फंसे हुए हो, ये चुनूं या वो चुनूं, ए
ए ऑप्शन सही रहेगा या बी ऑप्शन सही रहेगा, ये पार्टनर चूज करूं कि वो पार्टनर चूज करूं, ये करियर चूज करूं कि वो करियर चूज करूं, ये लव पार्टनर, ये लव के लिए ये बंदा सही रहेगा या रहेगी। इन्हीं चीजों में कंप्लीटली आपने अपने जीवन को अभी पूरी तरह रोक रखा है, स्टैग्नेशन आ गई है, कंप्लीटली मेंटली ब्लॉकेजेस आ गई है आपकी लाइफ में, क्योंकि और यही यही इनडिसीजन हो रही है ना आपकी लाइफ में, इसी इनडिसीजन ने, इसी नेगेटिव एनर्जी ने आपको अभी पूरी तरह थका रखा है, पता है। और ये सारी नेगेटिव एनर्जीज जो आ रही है ना आपके लाइफ में, वो एक छुपी हुई एक रीजन है इसमें, वो रीजन है डेविल। कार्ड में, यहाँ रीडिंग में तो कार्ड आ रही है डेविल की, लेकिन आपको अपनी लाइफ में रियलिटी में देखना वो डेविल कौन है। वो डेविल कौन है जो आपकी बेचैनी और आपकी कंफ्यूजन को बढ़ा रहा है। हो सकता है ये पुरानी कोई आपकी हैबिट हो, या फिर कोई ऐसी टॉक्सिक पैटर्न हो जो आपको बार बार आपको उसी लूप में ले जाती है, उसी पैटर्न में ले जाती है ना। अगर डे टू डे लाइफ में इसे, अगर मैं कार्ड्स को मैं आपके डे टू डे लाइफ में ऐड करूं, मतलब जोड़ कर देखूं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी ऐसे रिश्ते या फिर ऐसे जॉब में रुके हुए हैं, फंसे हुए हैं, जो आपको बिल्कुल खुशी नहीं दे रही है। ऐसे जॉब में फंसे हुए हैं जो आपको कोई भी प्रॉफिट नहीं करा रही है। जैसे होता है ना कि हम लोग सैलरी हाइक, ये चीज़ें या फिर रिस्पेक्ट बनी रहती हैं, वो चीज़ें हम चूज़ करते हैं, लेकिन ना आपकी रिस्पेक्ट है, ना वहाँ पे आपकी कोई ग्रोथ हो रही है, ना वो, चाहे वो रिलेशनशिप हो चाहे वो जॉब हो, है ना, कहीं पे भी वो आपको वो खुशी मिल नहीं रही, लेकिन आप फिर भी आप उसमें फंसे हुए हो। कैसे फंसे हुए हो? अपने जो सेल्फ रिस्पेक्ट को दाव पे लगा के आप उस रिश्ते में या उस जॉब में बने हुए हो। आपने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज कर रखा है। बताओ, कर रखा है या नहीं कर रखा है? कार्ड्स के कॉम्बिनेशन से मैं देख सकती हूँ, ये जंजीरों में एक बॉय और एक गर्ल जकड़े हुए हैं, वो फंसे हुए हैं। तीनों कार्ड्स ही ऐसी आपकी है, स्टैग्नेंट वाली, फंसी हुई, है ना। आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी दाव पे लगा दिया कि यार चलो नहीं यार, कोई बात नहीं, किसे ही पता चलेगा, कोई बात नहीं, चल तो रही है जिंदगी, कॉम्प्रोमाइज ही कर लेंगे, सेल्फ रिस्पेक्ट ही तो गिर रही है, किसने देखा है, कौन देख रहा है, रहने दो। और इसी वजह से आप ये नेगेटिविटी और यही कंफर्ट, इसी नेगेटिविटी को आपने अपने कंफर्ट जोन बना रखा है, क्योंकि आप तो डे टू डे लाइफ की आपने इसकी हैबिट बना ली है, तो इसी वजह से आप इसमें फंसे हुए हो। और आपने पता है क्या किया अभी? आपने वो जो डर और कंफ्यूजन है ना, उसे उसे अपने ऊपर कंप्लीटली हावी कर लिया है। तो देखो यार, मैं यहाँ पे यही बताऊंगी आपको कि एक यहाँ पे जो डिवाइन गाइडेंस आ रही है ना, आपको उसे तोड़ने की, इस सिचुएशन से निकलने की, इसे तोड़कर बाहर निकलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको इस सैडनेस के बियॉन्ड देखना पड़ेगा, जहाँ पे एक हैप्पीनेस है, एक खुशहाल जिंदगी है, उसके तरफ देखना पड़ेगा। यूनिवर्स आपको एक नया रास्ता दिखा रहे हैं। 4 ऑफ कप्स में से जो 4th कप है ना, 4th कप जो आया है, वो 4th कप जो है वो डिवाइन ब्लेसिंग है, वो अपॉर्चुनिटीज है वो। लेकिन आपको उस कप को देखने के लिए आपको शिकायतें, आपकी कंप्लेंट्स आपकी छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। और डिसीजन आपको लेनी पड़ेगी। 2 ऑफ सोर्ड्स में जो पट्टी आपने आंखों में बांध कर रखी है ना, फेंक दीजिए उसे, निकाल कर कंप्लीटली अलग कर दीजिए। आप रियलिटी देखिए, सामना कीजिए, फैसला लीजिए, फैसला लेकर आगे बढ़िए। आप तभी आपके जीवन से वो जो स्टैग्नेशन है ना, वो खत्म हो जाएगी। और जो डेविल में जो चेन से बंधे हुए लोग हैं ना, अपने आप को, जो आपने सेल्फ रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज करके आपने अपने आप को जो रिश्ते में, चाहे जॉब में या जहाँ भी सिचुएशन है, देख लेना कौन सी सिचुएशन है, वहाँ आपने फंसा रखा है ना, वहाँ से निकलो। यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप कैद में नहीं हैं, आपने बस दरवाजा बंद कर रखा है। अपनी विल पावर का इस्तेमाल कीजिए और उस जो टॉक्सिक साइकिल है ना, उसे ब्रेक करके आप आगे निकल जाइए। आप उसके बाद ही आप रिलीफ महसूस करें, मेरी बात मानिए, उसके बाद ही आप रिलीफ महसूस करेंगे। उस चेन को, उसे आपको लग रहा है कि वो जंजीरें हैं तो सही, लेकिन आपके पास कैपेबिलिटी भी तो है। विल पावर इस्तेमाल कीजिए और निकलिए, यही डिवाइन गाइडेंस है, ओके, आपके लिए। चलिए, पाइल नंबर 1, चलिए अब सेकंड पाइल की तरफ हम बढ़ते हैं। तो जिन्होंने भी ये पाइल नंबर 2 चूज किया है, उसकी कार्ड्स देखते हैं क्या आई। ओके, वाह, 9 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस एंड 10 ऑफ कप्स। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही प्यारी कार्ड्स आई है सेकंड पाइल की। ये मुझे लग रहा है ऐसी पाइल है कि एकदम मैनिफेस्टेशन वाली का पाइल है ये। तो
ये जो अगर मैं बोलूँ कि पहली जो पाइल की एनर्जी थी तो थोड़ी सी हैवी थी, लेकिन ये जो पाइल है इसकी है जो वाइब्स आ रही है, इसकी जो एनर्जी आ रही है वो बहुत ही लाइट और कंप्लीटली अबंडेंस, सेल्फ लव, फैमिली हैप्पीनेस को ये बता रही है। और ये कोई सिंपल अबंडेंस नहीं है, ये एक अल्टीमेट अबंडेंस को बता रही है, एक अल्टीमेट सेलिब्रेशन को बता रही है। ये पाइल नंबर 2 आपसे बात कर रही हूँ। ओके, तो आपने ये पाइल तो बड़ी प्यारी चूज कर ली, तो आप तैयार हो जाइए। मैं बोलूँगी आप अब अपने लाइफ में तैयार हो जाइए। ये पाइल उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपनी इनर वैल्यू को अब पहचान लिया है, अपनी इनर सेल्फ को पहचान लिया कि आप क्या हो। अब वक्त है कि अपनी मेहनत के फल को चखने का है। अब आपने सारी मेहनत कर ली, अब आप उस मेहनत के फल को, वो जो मेहनत का फल है उसे आप लेने को बिल्कुल अब तैयार बैठे हो एम्प्रेस की एनर्जी में, पता है। ओके, यही मैं बड़ी सी प्यारी सी एनर्जी मुझे आ रही है, बहुत ही प्यारी। सबसे पहले अगर मैं देखूं तो हमारे पास जो ये 9 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड है, वो ये कार्ड ये बताती है कि अपनी लाइफ में एक ऐसी स्टेज आपने अचीव कर ली है जहां आप इंडिपेंडेंट हैं और आपने लग्जरी कंफर्ट को आप इंजॉय कर रहे हैं। आपको अब किसी की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है, किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है कि मैं क्या ये काम करूं या ना करूं, या फिर यहाँ जाऊं वहाँ जाऊं, ये कंफर्ट यूज़ करूं ना करूं। किसी डिसीजन में किसी की इंटरफेरेंस अब आपकी लाइफ में नहीं रही, किसी की वैलिडेशन अब आपकी लाइफ में नहीं रही है। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, द एम्प्रेस की एनर्जी मुझे यहाँ पर यही बता रही है। ओके, तो आप बिल्कुल अभी बिंदास लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, है ना, लग्जरी लाइफ को आप एंजॉय कर रहे हो। इसके साथ अगर मैं साथ में अगर इसके एम्प्रेस की एनर्जी की बात करूं तो ये एक एक प्यारी सी मदर, एक अल्टीमेट मदर, एक क्रिएटर के रूप में यहाँ पर मुझे दिख रही है। अगर मैं इसे आपकी डे टू डे लाइफ के साथ अगर कनेक्ट करके देखूँ, द एम्प्रेस की कार्ड एनर्जी की जो बात कर रही हूँ मैं, उसे उसमें मुझे यहाँ पे एक नज़र आ रही है कि आपकी अभी ना क्रिएटिविटी वाली पीरियड चल रही है। आप जो भी क्रिएटिविटी, जिस भी क्रिएटिविटी वाली फील्ड में हैं आप मैं यहाँ पे ऐसा कहूँगी कि आपने जो क्रिएशन कर रहा है या कर रहे हैं ना, वो बिल्कुल निखर कर खिल कर आ रही है। तो मैं अगर इसे अगर मैं एक बात कहूँ यहाँ पे कि अभी आप जो भी छू रहे हो ना, वो सोना बनकर निखर रहा है या वो सोना बनकर निकल रहा है, वो गोल्ड में कन्वर्ट हो रहा है। तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि कार्ड्स की जो एनर्जी है ना वो बिल्कुल ऐसी ही आ रही है। आपकी जो ब्यूटी है ना, या फिर देखो ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। अगर ब्यूटी बोल रही हूँ तो आप सोचोगे कि सिर्फ ये गर्ल की बात हो रही है, फेमिनिन एनर्जी की बात हो रही है, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे मेल भी देख सकते हैं, मेल के लिए भी एनर्जी है। मतलब आपकी, अगर मैं लेडी के लिए बोलूँ तो ब्यूटी, और मेल के लिए बोलूँ तो स्मार्टनेस, ठीक है। तो आपकी ब्यूटी, आपकी स्मार्टनेस, आपका ऑरा और वो जो आपकी कॉन्फिडेंस है ना, अभी आपकी टॉप लेवल पे है। ओके, टॉप लेवल पे है। आप अगर आप किसी नए प्रोजेक्ट, नई या फिर कोई आइडिया के ऊपर काम कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ही प्यारा ये टाइम है। आप क्रिएशन वाले मोड पे हो, क्रिएटिविटी वाले मोड पे हो आप, तो आपको बिल्कुल आप निखर कर आएगी वो चीज़ें, तो आप वो क्रिएशन करें, आगे बढ़ें। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो अगर कोई मैरिड कपल है जो फैमिली को एक्सपेंड करने के लिए अभी सोच रहे हैं, वो फैमिली एक्सपेंशन की सोच रहे हैं, फैमिली आगे बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं, है ना, तो अभी फैमिली प्लानिंग अगर आपकी चल रही है कि आगे मुझे फैमिली को एक्सपेंड करना है, तो ये फर्टिलिटी का भी टाइम है। तो आप बिल्कुल सोच सकते हैं कि आप अपनी फैमिली को अभी आगे बढ़ाने का बहुत ही पॉजिटिव टाइम है। अगर और अगर नेक्स्ट कार्ड में मैं जाती हूँ तो वो है 10 ऑफ कप्स की कार्ड। तो ये एक तरह से आउटकम मैं कह सकती हूँ। इस कार्ड में ऐसी एनर्जी आ रही है एकदम प्यारी वाली, एकदम से खिलखिलाती हुई खुशियों वाली एनर्जी, है ना। तो यहाँ पे मैं देख सकती हूँ कि ये एक टैरो का एक ऐसा कार्ड है ना, ये हैप्पी कार्ड कहते हैं। ये देखो कितने प्यारे सारे वहाँ पे सभी लोग खुशी से झूम रहे हैं, है ना। एक कपल है और साथ में ऊपर में कप्स हैं। तो ये कप्स क्या है? इमोशंस है, प्यार है। कप्स क्या होते हैं? इमोशंस होते हैं, हमारे लव के कप्स, हमारे इमोशंस के कप। तो ये सारे कप्स एकदम फुलफिल्ड हैं, सभी खुशी खुशी से हैं। तो ये टैरो का एक बहुत ही हैप्पी कार्ड है। ये कार्ड मैं इस तरह से कह सकती हूँ कि हैप्पीली एवर आफ्टर वाली एनर्जी यहाँ पर आपकी निकलती है।
है ना। ये कार्ड जिसके भी आ जाए तो उसके बाद जो भी चीज़ें होंगी अच्छी अच्छी वाली लाइफ आपकी होगी। तो मैं अगर इसे आपकी डेली लाइफ में आपके इस कार्ड को अगर कनेक्ट करके देखती हूँ, तो एक एक तरह से यहाँ पे रिश्ते में एक इमोशनल सेटिस्फेक्शन दिखाती है, एक प्यार, एक समर्पण और एक दूसरे को ग्रैटिट्यूड देना, एक दूसरे को सुकून प्रदान करना, ऐसी वाली एनर्जी यहाँ पर मुझे मिल रही है। तो देखो, अब मैं यहाँ पे गाइडेंस देती हूँ। ओके, डिवाइन गाइडेंस जो है आपके लिए आई है वो मैं बताती हूँ आपको। तो यहाँ पे आपको डिवाइन बोल रहे हैं कि सबसे पहले तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी अभी आपको रखनी है, सेल्फ केयर की प्रायोरिटी रखनी है। ओके, तो आपको क्यों रखनी है? आपकी जो द एम्प्रेस वाली जो एनर्जी है ना, आपसे कहती है कि खुद को पैम्पर करके रखें, सेल्फ लव में रहें, नेचर के साथ वक्त बिताएं। गार्डनिंग पसंद है तो वो करें, मॉर्निंग वॉक पसंद है वो करें, पेड़ पौधों के, नेचर के करीब रहें, है ना। और तब आप क्या करेंगे, आपकी जो वो मन और बॉडी है ना, वो दोनों बैलेंस में रहेगी। एम्प्रेस की एनर्जी यही कहती है आपकी। डिवाइन गाइडेंस आपको भी बता रहे हैं, और आपको बताई जा रही है कि आप अपने इंडिपेंडेंस को ना सेलिब्रेट करिए, आप बिल्कुल कीजिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आप में रहकर अपनी जो फाइनेंशियल फ्रीडम है ना, आप इंजॉय करें। वेरी गुड, करें, आप बिल्कुल करें। लेकिन इस वक्त ये भी बताई जा रही है, मीन्स गाइडेंस आपके लिए आ रही है कि थोड़ी सी सेविंग के साथ साथ ही आप आगे बढ़ें। थोड़ी सेविंग भी तो करनी है हमें, तभी तो आप वो हमेशा ही वो एम्प्रेस वाली एनर्जी में रहोगे। एम्प्रेस वाली एनर्जी में को हमेशा ही लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू करने के लिए हमें सेविंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। 9 ऑफ पेंटिकल्स में हो, आप बिल्कुल अबंडेंस में रहो, बिल्कुल आप सेलिब्रेशंस में रहो, बिल्कुल इंडिपेंडेंट रहो, बिल्कुल किसी के अंडर में रहने की ज़रूरत नहीं है। आपकी ज़िंदगी है, आपकी लाइफ है, बिंदास जीने की ज़रूरत है, लेकिन साथ साथ थोड़ी सी सेविंग करने की भी ज़रूरत है। ठीक है, डिवाइन आपसे यहाँ पे आपको यही गाइडेंस दे रहे हैं। ओके, तभी तो आप एम्प्रेस वाली जो बिंदास एनर्जी है उसको आप लाइफ लॉन्ग कैरी करोगे, है ना, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। ठीक है ना। और जो लव है ना, वो जो प्यार है, 10 ऑफ कप्स के जो एनर्जी में जो कप की एनर्जी मुझे जो बता रही है, वो यहाँ पे ये गाइडेंस आ रही है आपके लिए कि आप जो घर में आपके, आप अगर हस्बैंड है तो अपनी वाइफ को, और अगर आप वाइफ देख रही है तो अपने हस्बैंड को, दोनों एक दूसरे को लाइफ में एक ग्रैटिट्यूड में रहें। ग्रैटिट्यूड एक दूसरे को हमेशा पे करते रहें। देखिए, वाइफ अगर घर में रहती है तो हस्बैंड्स को चाहिए कि आप अपनी वाइफ को हमेशा एक प्यार वाले एनर्जी में रखें, और इस एनर्जी में रखें कि आप उनको हमेशा ग्रैटिट्यूड दें, उनको हमेशा शुक्राना उनका करें कि आप वो जो आपके लिए करती हैं, घर के लिए, बच्चों के लिए जो भी करती हैं, वो बहुत बड़ी बात है। इस ग्रैटिट्यूड में रहें। और वाइफ को भी चाहिए कि अपने हस्बैंड के लिए हमेशा ग्रैटिट्यूड में रहें, क्योंकि फाइनेंसेस जो हैं, अगर हस्बैंड लेकर या फिर दोनों मिलकर एक दूसरे, आप दोनों ही अगर अर्निंग हो तभी भी एक दूसरे को ग्रैटिट्यूड में आप एक दूसरे के साथ बने रहें। लव, और लव जितना शेयर करेंगे, अबंडेंस जब जितना शेयर करेंगे एक दूसरे, सॉरी, लव एंड कंपैशन, और साथ में ग्रैटिट्यूड जितना भी आप शेयर करेंगे, उतने ही ज़्यादा आप अबंडेंस को वेलकम करेंगे। ओके, तो आपको डिवाइन यही गाइडेंस दे रहे हैं कि आप ग्रैटिट्यूड में रहें, और ग्रैटिट्यूड सिर्फ एक दूसरे का लाइफ में ना करें, ईश्वर के भी ग्रैटिट्यूड को हमेशा करते चलें। हमेशा लाइफ में, जीवन में ग्रैटिट्यूड बना कर रखें, क्योंकि जितना आप इन चीज़ों को शेयर करते हैं ना, उतनी ही आप डिवाइन ग्रेस को अट्रैक्ट करते हैं, उस अबंडेंस को अट्रैक्ट करते हैं। ओके, ऐसा आपसे डिवाइन यहाँ पे आपको गाइड कर रहे हैं, आपको गाइडेंस दी जा रही है। ठीक है, तो बहुत ही प्यारी सी आपकी जो आई है रीडिंग। तो आपने बहुत ही मेहनत की है खुद खुद को यहाँ तक लाने के लिए, है ना। अब वक्त है कि खुलकर जिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स की शान, और एम्प्रेस की जो वो ममता, और 10 ऑफ कप्स का जो वो सुकून है, सब आपके हैं। उनके साथ आप बिंदास ज़िंदगी अच्छे से जिए, है ना। आपकी बहुत अच्छी एनर्जी आई है, और पाइल नंबर 1 की एनर्जी थोड़ी सी सैडनेस थी, लेकिन मुझे विश्वास है कि जो गाइडेंस उनको डिवाइन के द्वारा दी गई है, उन्हें फॉलो करके वो बिल्कुल वो
उस सिचुएशन से निकल कर आने में कैपेबल होंगे जिसमें वो अभी फंसे हुए हैं, और उनकी भी एनर्जी ऐसी हैप्पी एंडिंग वाली एनर्जी रहेगी और बहुत अच्छे से उनकी भी ज़िंदगी चलेगी, है ना। तो चलिए, अब मैं यहाँ पे अपनी रीडिंग को एंड करने की इजाज़त चाहती हूँ। और पाइल नंबर 2 आप कमेंट में लिखें आई क्लेम दिस अबंडेंस, ओके। और उस एनर्जी को एक्सचेंज करने के लिए, उस एनर्जी को रिसीव करने के लिए आप रेडी रहेंगे, ओके। तो चलिए, मैं मिलती हूँ आपको अब अपनी नेक्स्ट रीडिंग में, और आप यूँ ही बने रहें, डिवाइन गाइडेंस में बने रहें, डिवाइन ग्रेस में बने रहें, और जस्ट कीप ऑन स्माइलिंग। थैंक यू सो मच, एंड राधे राधे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।